ऐसे इन लॉज़ किसी भी लड़की को नहीं मिले, ऐसे इन लॉज़ कोई भी लड़की डिज़र्व नहीं करती है। मेरा दिल ऐसा है कि अगर कोई माफ़ी नहीं भी मांग रहा, रियलाइजेशन नहीं भी है, ढंग से अगर कोई बात करने लगता है ना, इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स और इनजस्टिस के बाद भी, तब भी मैं अच्छे से बोलने लगती हूँ। जॉब करिए, खुद का स्टार्टअप करिए, बिज़नेस करिए, जो भी करिए, पैसे कमाइए लेडीज़, पैसे कमाइए। Hi guys, welcome back to my channel Zoya's Inspiration. I'm a fashion designer as well as makeup artist. But मेरा ये एक मोटिवेशनल चैनल भी है, एक इंस्पिरेशनल चैनल भी है, स्पेशली फॉर द लेडीज़। और इसमें अपनी बहुत ज़्यादा जो स्ट्रगल्स मैंने की आफ्टर मैरिज वो मैंने बताई हुई हैं। आप चाहें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकती हैं। अगर आप एक लेडी हैं तो मोस्ट वेलकम, और आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बिकॉज़ बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो मैरिज के बाद हमें समझ में आती है कि काश हमें किसी ने बता दिया होता पहले, तो हम थोड़ा सा सतर्क रहते, थोड़ा सा अटेंटिव रहते। लेडीज़, ये चैनल मैंने बनाया है ताकि जो मेन मोटिव है इस चैनल का वो यही है कि आप लेडीज़ को अच्छी तरह से, आप सबको मैं एक्सपीरियंसेस बता सकूँ, अपने स्ट्रगल्स बता सकूँ, ताकि आप उससे कुछ सीख सकें और अच्छे से अपनी लाइफ के लिए डिसीजन ले सकें और कभी भी अपनी लाइफ को इस तरह से बर्बाद ना करें। इतने साल ना लगाएं, पहले ही डिसीजन ले लें ताकि आपके बाकी के साल, आगे के साल बच जाएं। ओके लेडीज़, सो जो मेरा प्रीवियस वीडियो था, लॉन्ग वीडियो, वो मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। प्लीज़ आप पहले उसको चेकआउट करिएगा क्योंकि ये उसका कंटिन्यूएशन है। क्योंकि मैंने बताया था कि आफ्टर शिफ्टिंग इनटू माय न्यू होम इंशाल्लाह मैं आप लोग के लिए वीडियो लाऊँगी और बताऊँगी कि क्या सिचुएशन है। सो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं चैनल पे, मेरा जितने भी लॉन्ग वीडियोज़ हैं वो चेकआउट करिएगा, और इन लॉज़ के ऊपर एंड एक दो मैंने अपने लाइक स्टेप मदर है उनके ऊपर। सो आप वीडियोज़ चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर आपको इन लॉज़ का ही जानना है, क्योंकि ये वीडियो जो है वो इन लॉ से रिलेटेड ही है, सो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इससे प्रीवियस जो लॉन्ग वीडियो गया था वो ज़रूर चेकआउट करिए। ओके, कि मैं आगे का आपको बताती हूँ। सो लेडीज़, क्या हुआ कि आपको पता ही था क्या क्या स्ट्रगल्स थी, सब मैंने शॉर्ट में बताई हुई हैं। अगर मैं लॉन्ग बताऊँ तो जाने कितनी वीडियोज़ मुझे बतानी पड़े। तो आप जो बहुत सी चीज़ें मैंने स्ट्रगल्स बताई, उसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें तो काफ़ी सारी मैरिड वुमेन को पता ही होंगी। बिकॉज़ बहुत सी मैरिड लेडीज़ जो हैं इंडिया में आज भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं बहुत सी चीज़ों को लेके। सो ये जो मैं यूट्यूब चैनल लाई हूँ वो मोस्टली इसीलिए है, इसी वजह से है कि मैं लेडीज़ की हेल्प करना चाहती हूँ, उनको बताना चाहती हूँ कि लेडीज़ ऐसे आप ना करें, आगे जाके इस तरह से हो सकता है। सो बहुत लंबा सफ़र जो कि है 14 साल मैंने बिता लिए अपने ससुराल में, और अब जाके एक महीना पहले, सवा महीना पहले, 1 मंथ एंड 10 डेज़ आप कह सकते हैं, आज 12 जून है, तो 1 मंथ 10 डेज़ 28 अप्रैल को मैं जो है 28 अप्रैल को हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे अपने नए घर में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से, ऑब्वियसली बिना ऊपर वाले के करम से कुछ नहीं होता। सो अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है कि हम लोग एक महीना पहले, 1 मंथ 10 डेज़ पहले यहाँ शिफ्ट हुए। आज 12 जून है और आज मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। अपलोड शायद 1-2 दिन में हो जाए, बिकॉज़ लॉन्ग वीडियोज़ को एडिट करने में भी काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी पिक्चर्स भी लगानी होती है जो मुझे दिखाना होता है आपको। ओके गाइस, सो टॉपिक पे आते हैं। 1 मंथ 10 डेज़ पहले मैं यहाँ अपने नए घर में शिफ्ट हुई थी, और आपको बताना चाहती हूँ कि उससे पहले, जस्ट पहले क्या हुआ। जब शिफ्टिंग प्रोसेस चल रहा था उससे पहले मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि देखिए 14 साल हो गए, 14 ईयर्स हो गए हैं, और अब मैं नहीं चाहती हूँ कि उसी तरह का रवैया अभी भी रहे। मतलब जैसा कि आपको पता ही है कि सबके घर में सबके मुंह पे दही जमे हुए, और मुंह बनाना, चिड़चिड़ाना, जेलस फील होना, जो भी, देखिए जेलसी तो कोई किसी के अंदर से नहीं हटा सकता। बट मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि आगे रिश्ता अच्छे से बना रहे, मैं आती जाती रहूँ, बच्चे मेरे आते जाते रहें, तो आपको ये कहना पड़ेगा, लाइक आपको बोलना पड़ेगा अपने मदर एंड सिस्टर से कि वो सही से बातचीत करें, ढंग से, जैसे कि एक करना चाहिए एक इन लॉज़ को। उस तरह से तो खैर अभी भी नहीं हुई है, बट मैं आपको बता रही हूँ आगे आगे। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको पता चलेगा। ओके, सो क्या हुआ कि मैंने ऐसे बोला था उनसे, तो उन्होंने जो है बात की। वो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं बात कर चुके थे, पहले भी मेरे हस्बैंड काफ़ी बार मेरे इन लॉज से बोल चुके थे, अपनी मदर से, अपने सिस्टर से कि बातचीत रखा करो। मेरा बेटा छोटा सा था, बेटी नहीं थी, तब मेरे हस्बैंड ऑलरेडी बोल चुके थे, बट वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता था, या जो भी मिलता होगा आई डोंट नो, बिकॉज जितना मैंने सुना मैं वही बता सकती हूँ। तो अब उन्होंने जब बोला तो अभी भी मैं आपको बता रही हूँ क्या हुआ। मैं अपने रूम में थी, दोपहर का टाइम था, मेरे शिफ्टिंग होने से कुछ दिन पहले की बात है ये। ओके, सो उन्होंने बुलाया, डायरेक्ट अभी भी नहीं बुलाया। वो चाहती तो कॉल कर सकती थी। एक तो मुझे व्हाट्सएप एंड कॉलिंग सबसे ब्लॉक कर रखा है, मेरी सास ने भी, नंद ने भी। ओके, नंद का आई डोंट नो, बट सास का तो कंफर्म है। ओके, सो
खैर जो भी है, जो उनको करना है करें, जो उनके दिल में है वो रखें। मेरे दिल में कोई कीना नहीं है। मैंने इससे जस्ट पहले जो शॉर्ट वीडियो डाला था उसमें यही बताया था कि मेरे दिल में किसी के लिए कीना नहीं है। आगे आगे देखिए। तो मेरे हस्बैंड से बोल रही हैं कि ज़ोया को बुलाओ या जो भी है। तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ से इशारे से मुझे बुलाया कि यहाँ पे आओ। मैं वहाँ गई, मैं वहाँ जाके बैठी, सलाम किया। अब सलाम का जवाब बहुत अच्छे से मिल रहा है, क्योंकि सलाम का जवाब जो है काफ़ी साल से मुझे बंद कर रखा था मेरी सास ने। मैंने भी सलाम करना बंद कर रखा था क्योंकि मुझे नहीं पसंद है। हाँ, मुझे पता है हमारे रिलीजन में ये है कि कोई आपको जवाब दे नहीं दे, आप करिए, जवाब दीजिए। नहीं, मैं नहीं ये सब कर सकती हूँ। मतलब मैं नहीं इस तरह का कर सकती हूँ कि कोई कैसा भी हो और मैं उनसे बदतमीज़ी नहीं कर रही हूँ, मैं उनसे कुछ, बट मेरी तरफ से कोई इंटरेक्शन नहीं होगा जब तक सामने वाला सही से नहीं बोलेगा। क्योंकि ये करना एक ये नहीं है कि आप, दिस इज़ सेल्फ़ रिस्पेक्ट, सेल्फ़ लव। आपको सेल्फ़ लव, सेल्फ़ रिस्पेक्ट अगर आप नहीं अपनी बॉडी के साथ, अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ अगर आप सेल्फ़ लव नहीं कर सकते हैं ना, तो आप अपने आप को ही प्यार नहीं करते। और जो इंसान, जो बंदा या बंदी, लेडी या मैन, अगर अपने आप को ही प्यार नहीं कर सकते हैं तो वो दूसरे सामने वाले को प्यार कैसे देंगे? आप बताइए मुझे। ऑडियंस, लेडीज़, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप बताइए मुझे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा आप क्या सोचते हैं इस बारे में। खैर, मुझे जैसे भी करके मुझे बुलाया गया तो मैं गई। सलाम का जवाब भी बहुत अच्छे से दिया गया और उसके बाद सिर्फ यही बोला गया, पिछले वीडियो में बताया था कि कोई रियलाइजेशन नहीं, कुछ भी नहीं। बस मुझसे बोला गया कि सिक्योरिटी का ध्यान रखना ज़ोया, वहाँ पे बेटी भी है तुम्हारी, और लाइक अच्छे से ध्यान रखना, सब लॉक वगैरह लगाना, दरवाज़ा वगैरह चेक करना, मतलब जो भी है सिक्योरिटी के टॉपिक पे ही मुझसे बात की गई। ओके, सो ठीक है, सिक्योरिटी का आप बोल रही हैं, ठीक है, बट एक वर्ड भी, एक सेंटेंस भी ये नहीं बोला गया कि अगर मैं अपना ईगो नहीं रखती या अगर मैं समझती कि कितनी गर्मी में, कितनी मुश्किल में, फाइबर के अंडर मैं काम कर रही हूँ, इतनी सी जगह में मैं रह रही हूँ, जैसे कि आपको यहाँ वीडियो में दिख रहा होगा। मैं यहाँ वीडियो भी डाल दूँगी। जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं, नए विमेन सब्सक्राइबर्स हैं, लेडी सब्सक्राइबर्स हैं, बिकॉज लेडीज़ का ही चैनल है गाइज़। अगर आप मेल हैं तो आप देख सकते हैं, बट मोस्टली ये जो चैनल मेनली है वो लेडीज़ के लिए ही है। एक लेडी को ये एहसास नहीं है कि उसने अपनी बहू के साथ कितनी ज़्यादतियाँ की हैं, कितना इनजस्टिस किया है। मतलब अगर आपको एहसास ही नहीं है तो ऑब्वियसली आप नहीं बोलोगे, तो उन्होंने नहीं बोला। उनको कोई रियलाइजेशन नहीं था। ओके, मेरी सास को कोई रियलाइजेशन नहीं था। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि बेटा या ज़ोया, अगर बेटा नहीं कह सकती तो ज़ोया बोले ना, नाम भी नहीं बोला जाता था कि ज़ोया। ओके, सोया कह के बोला गया और उसके बाद भी ये नहीं बोला गया कि मैंने जो किया वो गलत किया ज़ोया, इतनी गर्मी में तुमने काम किया, मैंने अब तुम्हारी ही जगह पे, आपको पता ही है एक घर में क्या होता है, जो भी बच्चे होते हैं, जैसे कि बेटा हो गए, बेटी हो गई, बहन भाई जो होते हैं आपस में, उनका हिस्सा डिवाइडेड होता है। ठीक है, यहाँ पे इस घर में क्या है कि सबसे कम पोर्शन मेरे हस्बैंड के उसमें दिया हुआ है। और मेरे हस्बैंड जो है बहुत ही ज़्यादा, मतलब होता है ना, ब्लाइंड बिलीव करने वाले हैं अपने मदर पे। जो वो कर रही हैं ठीक है, बट हाँ अब मानने लगे हैं। पहले की अगर आप बात करें, जब मेरा बेटा छोटा था तब तो एकदम ही लाइक एक पत्ता भी नहीं लाते थे, लाइक एक कोई काम भी अपने मदर के बिना नहीं करते थे। तो मैं तो ये भी कहती थी कि ठीक है, आप टॉयलेट वगैरह भी अपनी मम्मी से पूछ के ही जाया करिए। पहले बहुत ही बुरा हाल था लेडीज़, बट अब जो है थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। काफ़ी चीज़ें उनको समझ में आई है कि नहीं, मेरी मदर भी, मेरी अम्मा भी ये चीज़ें गलत करती हैं। उन्होंने बोला है, मेरे लिए सपोर्ट किया है। ठीक है, हस्बैंड की जो गलत बातें हैं वो भी मैंने आपको बताई हुई हैं अपने पहले वाली वीडियोज़ में। हस्बैंड की जो सही बातें हैं वो भी मैंने बताई हुई हैं। तो पहले तो यही हुआ था, मेरे हस्बैंड ने यही कहा कि मैं बात तो कर लूँगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वो सॉरी वगैरह बोलेंगी या पुरानी बातें कुछ नहीं होंगी, मैं नहीं कह सकता उसका, और मैं ऐसी कोई गारंटी नहीं ले सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, माफ़ी वगैरह तो उनकी खुद की, उनका सोच होना, उनको ही समझना चाहिए कि कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं जो कि माफ़ी से भी नहीं भर सकती। क्या अगर आप माफ़ी मांगेंगी तो भी क्या वो पीछे वाली बातें सही हो जाएंगी? मेरे बच्चों को लेके मैं इतना ज़्यादा रोती थी, रो रो के मैंने अपने बच्चे पाले हैं। ज़रा सा सपोर्ट नहीं, डायपर पे मैं अपने बच्चों को लेके जाती थी कि आप थोड़ी देर के लिए रख लीजिए, वो नहीं रखती थी। ओके, मेरी बेटी के बाद मुझे वॉकिंग के लिए बोला गया था, बेटे के बाद भी बोला गया था, बट बेटी के बाद ज़्यादा बोला गया था। ज़्यादा लाइक बेटी जब होती है तो ज़्यादा पेट बड़ा होता है, ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है एक्सरसाइज की। 1.25 महीने 1.5 महीने बाद, जो कि एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद मैं अपने मायके से यहाँ पे आ गई थी। तो वॉक करने के लिए भी मेरे हस्बैंड ने भी बोला, मेरे सामने की बात है, उन्होंने नहीं रखा मेरी बेटी को, साफ उन्होंने मना कर दिया कि नहीं तुम लेके जाओ, मैं यहाँ नहीं रखूँगी इसको। आप इमेजिन कर सकते हैं, होती हैं ऐसे इन लॉज, बट बहुत से इन लॉज मैंने ऐसे भी देखे हैं जो अपने पोता पोतियों को ऐसे पालते हैं कि बहुओं को भी एकदम लाइट फील होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक माँ को नहीं देखना चाहिए, माँ भी देखे, बट एक दादी भी अपनी जिम्मेदारी समझे। अगर उसकी बहू कहीं जाना चाह रही है, वो भी ज़रूरी काम के लिए, वॉकिंग के लिए, जो उसको डॉक्टर ने बोली है, उसके लिए भी आप मना कर रहे हो,
और ऐसी हज़ारों बातें हैं गाइस, लेडीज़ में कितना कितना यहाँ पे बताऊँ आपको। ये तो बात निकली तो मैंने आपको बता दी। इसके लिए ही बोला गया, सिक्योरिटी के ऊपर ही बात होती रही। मैंने कहा ठीक है, जो जैसा बोलती गई ठीक है, वो जाएगा। अगर उसको कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा मेरे बेटे को तो क्या करोगी? मैंने कहा ठीक है, अल्लाह है, अल्लाह सबका साथ देता है, अल्लाह ही साथ देगा। मेरा हमेशा से यही रहा है लेडीज़ के, अल्लाह ने मेरा हमेशा साथ दिया है। लेडीज़ आप नहीं समझ सकते किस तरह से, मतलब मैं कैसे अल्लाह का शुक्रिया करूँ ऊपर वाले का। ऊपर वाले ने मुझे बहुत ज़्यादा हर तरह से दिया है। बड़ी से बड़ी मुश्किलों में नेमत दी है मुझे। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की है अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने। तो मैं तो सिर्फ अल्लाह ताला पे डिपेंड रहती हूँ। कभी कभार अगर मेरी हस्बैंड से भी लड़ाई हो जाती है, मैं कहती हूँ ठीक है, आप अपना घर है अब आपका, आप जा सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी हूँ। आप जा सकते हैं, क्योंकि मैं अब और कोई भी शिट या कोई भी बेकार की बात टॉलरेट नहीं करूँगी। और अगर मैं अकेली हूँ बच्चों के साथ, कोई बात नहीं, अल्लाह है मेरे साथ। डोंट फॉरगेट लेडीज़, आपके साथ एंड मैन, कोई भी अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आपके साथ अल्लाह है। आप अपने ऊपर वाले पे पूरा फेथ रखिए, पूरा भरोसा रखिए, तवक्कुल रखिए, जैसे कि उर्दू में बोला जाता है, ट्रस्ट रखिए। अगर आपको ऊपर वाले पे ट्रस्ट है तो ऊपर वाला हमेशा आपका साथ देगा। तो एनीवेज़, फिर से टॉपिक पे आते हैं। कुछ में कोई भी अपोलोजाइज़ नहीं, कुछ नहीं, कोई रियलाइजेशन भी नहीं है। अपोलोजाइज़ तो बहुत दूर की बात है, रियलाइजेशन नहीं है किसी बात का। लेकिन फिर भी अगर मेरे हस्बैंड के कहने पे उन्होंने मुझसे बात की, मैंने ही उनसे आगे बढ़ के बोल दिया कि ठीक है, अगर अम्मा आपको कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करिएगा। तो हाथ पकड़ के मेरे बोली कि नहीं कुछ नहीं, तुम अपने सेहत का, तबीयत का ध्यान रखो। मैंने कहा ठीक है, हंसी खुशी सब बात हो गई। मेरी जो नंद हैं वो भी हंसी खुशी लाइक कायदे से अब बात करने लगी हैं। फिर मैंने हस्बैंड से कुछ टाइम बाद बोला कि आप ये बताइए कि अगर इसी तरह से हंसी खुशी और अच्छे से बात अगर पहले ही कर लेती, जब मैं आपके घर में रहती थी, तो कोई प्रॉब्लम हो जाती क्या? हस्बैंड के पास कोई जवाब नहीं है, बिकॉज सही बात का किसी के पास जवाब नहीं होता है। मतलब आप वेट कर रहे थे कि मैं अपना घर बना लूँ तब आप सही से बात करेंगे। मैं अपने इन लॉज़ के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आप लोग देख रहे हैं, पता नहीं शायद देख भी रहे हों चुप चुप के, क्योंकि मेरे जेठानी की तो वीडियोस देखती हैं मेरी इन लॉज़, मेरी जो सास हैं। आई डोंट नो अबाउट नंद, बट सास तो देखती हैं, तो हो सकता है ये वीडियोस भी देख रही हूँ। तो आप अपने आप से पूछिए, अगर मेरी मदर इन लॉ देख रही है ये वीडियो, या अगर उनका कोई भी रिश्तेदार देख रहा है ये वीडियो, अपने आप से पूछिए कि आपने क्या क्या किया है। मुझे नहीं पता आपने अपनी बाकी बहुओं के साथ क्या किया, जो थोड़ा बहुत पता है, बट वो मेरी आंखों देखा नहीं है। मेरे साथ जो हुआ वो तो आंखों देखा है, और जब आपने मेरे साथ ऐसा किया तो औरों के साथ भी किया होगा, और भी इनजस्टिस। खैर, सब बातें आपको मैंने शॉर्ट में बता दी हैं। अब मैं आपको आगे का बताती हूँ। मेरा दिल बहुत बड़ा है गाइस। मेरा दिल ऐसा है कि अगर कोई माफ़ी नहीं भी मांग रहा, रियलाइजेशन नहीं भी है, ढंग से अगर कोई बात करने लगता है ना, इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स और इनजस्टिस के बाद भी, तब भी मैं अच्छे से बोलने लगती हूँ। मैं नरम दिल की हूँ, और अल्लाह ताला को भी नरम दिल वाले ही अच्छे लगते हैं। और अल्लाह ताला मेरी और आपकी मग़फ़िरत करे, आमीन। सबके लिए यही दुआ करती हूँ। तो खैर जो भी है, मेरे हस्बैंड ने बोला हुआ था कि सबको बुलाना होगा घर पे, नया घर है तो बुला। तो मेरा यही था कि अगर सही से बात करेंगे आपके मतलब मेरे इन लॉज़, तो मुझे बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर रियलाइजेशन और अपोलोजाइज़ तो हुआ नहीं, बट ठीक है, ढंग से बात कर ली तो ठीक है। मैंने कहा ठीक है, बेटे का मेरे बर्थडे आ रहा था, मैंने कहा आप बर्थडे पे बुला लीजिए सबको, मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। मैंने सबके लिए बिरयानी बनाई भर के पतीले में। मेरी मदर ने एक बहुत बड़ा पतीला दिया था मुझे। बिरयानी के अलग अलग साइज़ के पतीले हैं उनके पास, तो जो 2 से 3 kg वाला पतीला है वो उन्होंने मुझे दिया था। मैंने उसमें सबके लिए बिरयानी बनाई। एक बहुत बड़ा 5 लीटर का कुकर है, उसमें सबके लिए जो है कोरमा बनाया, और सब कुछ रेडी किया। ओके, और सलाद वगैरह, अपना घर थोड़ा बहुत सेट करना था। अभी भी लेडीज़ बहुत सी चीज़ें हैं जो सेट करना बाकी हैं अभी भी, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे होता है। अभी 1 से 1.5 मंथ ही हुआ है मुझे यहाँ पे अपने नए घर में, तो धीरे धीरे हो जाएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने सबको बुलाया, मेरी सास, मेरी नंद, मेरे जो नंदोई हैं वो, मेरे जेठ, मेरी जेठानी, ओके, मैंने सबको बुलाया। मेरी नंद के जो बच्चे हैं सब आए थे। यहाँ पे मैं पिक्स डाल दूँगी, और उनकी फेसेस मैं नहीं दिखा सकती, तो फेसेस मैं ब्लर कर दूँगी, बाकी आपको पिक्स यहाँ पे मिल जाएंगी, आप देख लेना। अगर जैसे मैंने अभी तक रखी हुई हैं वो पिक्स मैंने डिलीट नहीं की, क्योंकि मेरे फ़ोन में बहुत ज़्यादा पिक्स एंड ऑल, मेरा सोशल मीडिया का काम ज़्यादा है, तो पिक्स एंड ऑल बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो मेमोरी का प्रॉब्लम होता है, तो मैं यूजुअली डिलीट कर देती हूँ। बट मैंने ये पिक्स आपके लिए रखी हुई थी ताकि आप देख लें। मेरे दिल को तो बहुत सुकून मिला कि ठीक है, एक जो ये कटा कटा सा जो रवैया था 14 साल से, वो ख़त्म हुआ। आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला का करम हुआ। 2025 में मुझे नया घर मिला। नए घर के साथ साथ मेरे इन लॉज़ का नेचर भी मुझसे सही हुआ है काफ़ी हद तक।
बट हाँ, रियलाइजेशन और अपोलोजाइज़ अभी भी नहीं किसी ने किया है। अगर दिल में सोचते हो तो मुझे नहीं पता, बट अल्लाह ताला का भी यही कहना है कि अगर आपने किसी के साथ इतनी गंदी हरकतें की हैं ना, इनजस्टिस किया है, अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह ताला डे ऑफ जजमेंट में उससे यही कहेंगे कि क्या आपने उस इंसान से माफ़ी मांगी जिसके साथ आपने इनजस्टिस किया था। तो अल्लाह ताला को वो क्या जवाब देंगी, ये वो मेरी इन-लॉज़ ही सोच सकती हैं कि क्या वो कहेंगी, क्योंकि आज तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। इतना बुरा मेरे साथ हुआ है कि मैं दुआ करती हूँ ऊपर वाले से कि किसी भी लेडी के साथ, किसी भी औरत के साथ, किसी की भी घर की बेटी या बहन के साथ ऐसा ना हो। आमीन। ऐसे इन-लॉज़ किसी भी लड़की को नहीं मिले, ऐसे इन-लॉज़ कोई भी लड़की डिज़र्व नहीं करती है गाइस। इन-लॉज़ ऐसे हों जो अपनी बहू को समझें, जो अपनी बहू के, जब उसका जो बच्चा हुआ है वो उन्हीं के बेटे का तो बच्चा है, उन्हीं के बेटे का तो खून है, जिसको वो इस तरह से कह देती है कि मुझे नहीं रखना, मुझे नहीं संभालना। 10 मिनट के लिए भी अगर मैं अपने बेटे की बात कर रही हूँ, जब मैं शुरू शादी होकर आई थी, 2011, 12, 13 की बात है ये, जब मेरा बेटा इतना छोटा सा था, मैं उसको अकेले दोनों साइड तकिए लगा के मैं रख के जाती थी नहाने, बिकॉज़ ये लेडी रखती ही नहीं थी, मेरी सास रखती ही नहीं थी, साफ मना कर देती थी। और अगर कभी कभी रखती भी थी तो जो वहाँ मेड थी उनकी उससे बार बार बोलती थी मेरे रूम में जाके बोलो कि नहाई कि नहीं नहाई, ये लेके जाए इसको, लेके जाए इसको। मतलब व्हाट इज़ ऑल दिस, व्हाट इज़ दिस शिट। और मैं बहुत यंग थी लेडीज़, मैं सिर्फ 23 ईयर्स की थी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये इतनी यंग है, इसको इतना ज़्यादा। और मैं पली बड़ी भी ऐसी नहीं थी कि बहुत काम काज वाले घर में नहीं थी मैं। मेरे जो चाचा हैं वो IAS ऑफिसर थे, मेरी जो बड़ी बुआ हैं वो गवर्नमेंट टीचर थी, मेरी छोटी बुआ का खुद का प्राइवेट स्कूल था, और मेरे जो पापा हैं वो भी कस्टम ऑफिसर हैं, थे वो, मतलब अभी तो सब रिटायर हो गए हैं ना, सबकी एज होती है। तो मेरे यहाँ 4-4, 6-6 नौकर रहे हैं शुरू से, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। इन लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि इसने काम नहीं किया है, या अगर काम किया भी है तो भी अगर आप किसी लेडी का अगर छोटा बच्चा है आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, आप उसके लिए कभी दलिया नहीं बना सकते। आपका ही तो पोता है, आपका ही तो पोती है वो, आप उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ तक कि अगर ज़रा देर के लिए डायपर में रख के आपकी बहू जा रही है कि रख लीजिए इसको अपने कमरे में, मैं नहाने जा रही हूँ या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर कुछ ज़रूरी काम से जा रही हूँ, तब भी आप सीधा सीधा मना कर रहे हो। मतलब कहाँ की है। और फिर उसके बाद इतनी परेशानियाँ हैं, इतना छोटी जगह है, जगह को भी जब इतना कम। अब देखिए मेरे पेरेंट्स भी आए थे मेरी शादी होने से पहले इस घर पे देखने के लिए। कमरा छोटा था, रूम छोटा था, तो बात हुई थी कि ठीक है रूम बड़ा कर दिया जाएगा, रूम बड़ा नहीं किया। 1 साल बाद जब मेरा बेटा हो गया तब मैंने इनसे, मेरे हस्बैंड से भी कहा मैंने कि मैं इस तरह से नहीं जाऊंगी, रूम अभी भी छोटा है, रूम बड़ा करिए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आप करेंगे कंस्ट्रक्शन तो ऑब्वियसली छोटा बच्चा है, मुझे भी असर पड़ेगा, बच्चे पे भी धूल मिट्टी जाएगी, तो ये चीज़ सही नहीं है, आप उसको कंस्ट्रक्शन करवाइए। तो कह के इतना कह के लेडी शुरू से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, कह के वो ये हुआ कि फाइनली उन्होंने रूम बड़ा करवाया। बट रूम बड़ा होने से क्या होता है, मेरे बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं ना, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों को के लिए कम से कम छोटा एक रूम सेपरेट बहुत ज़रूरी है। हमारे रिलीजन में क्या, हर रिलीजन में ये है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका छोटा रूम हो, चाहे भले ही छोटा हो, बट एक सेपरेट रूम हो। पेरेंट्स के रूम में बच्चे बड़े होकर नहीं सोते हैं, बट सोना पड़ा। मेरे हस्बैंड जब गए वहाँ के पूछने के लिए क्या मेरा बेटा या बेटी में से सो सकते हैं, साफ़ मना कर दिया। मेरी जो सास है उन्होंने साफ़ मना कर दिया कि नहीं, तुम अपने रूम में ही सुलाओ। लेडीज़ आप ये सब बातें सोच के देखिएगा कि कितनी गलत बातें हैं। ऊपर से किचन में इस तरह की हरकतें करना कि मुझे अपना सेपरेट किचन करना पड़ा। जैसे ही मैं किचन में आऊँ, किचन से बाहर निकलना, मुंह बनाना, किसी तरह का कोई जवाब नहीं देना। एंड में ये होने लगा था कि मेरे बर्तन फेंकने लग गई थी मेरी सास, और अपना जो भी बनाती थी, खाना जो है शुरू से खुद ही बनाती थी, मुझे तो पहले कई साल तक बनाने ही नहीं दिया। ओके, जब मैंने बनाना शुरू किया, अपने बच्चे मेरे छोटे छोटे थे तब मैंने शुरू किया, उसके बाद तो अपना जो खाना है वो पोंछ के, ओके, किचन से कुकर वगैरह में जो भी खाना होता था वो पोंछ के ले जाया जाता था अपने रूम में सारा। और ये चीज़ कौन कर रहे हैं, मेरी सास जो इतनी बड़ी बुज़ुर्ग हैं वो भी कर रही हैं, और मेरी नंद भी कर रही है, नंद बल्कि और ज़्यादा भड़का रही हैं। ये हाल था इस घर का। इट वॉज, कह सकते हैं ना, पानी सर से ऊपर, बहुत ऊपर चला गया था। मतलब कब तक कोई लेडी बर्दाश्त करेगी। मैंने फिर अलग अपना सेपरेट किया। सेपरेट करने में भी
रूम जो है ऊपर वो छोटा सा जो बना हुआ था ना, उसी के ऊपर छत जैसे दे रखी, छोटे सा रूम दे रखा था। आगे का पोर्शन जो कि बड़ा करवाया था मेरे हस्बैंड ने, वो पोर्शन खुला हुआ था। उसको मैंने बोला कि वो बंद हो जाएगा सीमेंट और ईंट से बंद होके वहाँ पे हो जाएगा। तो सीमेंट और ईंट के लिए भी मेरी सास ने मना कर दिया। सीमेंट ईंट कुछ भी, वहाँ एक ईंट भी नहीं रखी जाएगी। साफ मेरी सास के ये वर्ड्स थे। मुझे वहाँ पे फाइबर लगाना पड़ा। और आप सोच सकते हैं, आप अभी गूगल कर लीजिए अगर आपको नहीं पता हो लेडीज़, फाइबर शीट क्या होती है। फाइबर शीट लगवाई, कोई अंदाज़ा नहीं था कि क्या होगा, सोचा था ठीक रहेगा। वो फाइबर शीट के नीचे भी इतनी गर्मी कि मुझे इतना ज़्यादा, मेरी स्किन अभी आप देख रहे हैं ना, ये काफ़ी सही है, फेस काफ़ी सही है। कैसा हाल था ना, ये मैं ही बता सकती हूँ। झाइयाँ हो गई थी, स्किन इतनी अजीब सी हो गई थी। आपको मैं बताऊँ लेडीज़, 1 महीने के बाद मेरा सिस्टम रीसेट हुआ है। मतलब मुझे अब ऐसा लग रहा है 1 मंथ 10 डेज़ बाद कि मैं कैसे सिचुएशंस में थी। अब जाके मैं, मतलब एक माइंड ही वो हो गया था कि मैं आप समझ सकते हैं ना लेडीज़ मैं क्या कहना चाहती हूँ, मतलब मैं कैसे माहौल में थी। अब जाके जो सुकून मिला है ना लेडीज़, मैं यही चाहती हूँ आप लोग के लिए कि अगर आप लोग कोई भी इस तरह के इनजस्टिस में फंसे हुए हैं ना इन लॉज के साथ, प्लीज़ कैसे भी जुगाड़ करके अपनी जॉब्स, पहली बात तो हर लेडी को जॉब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हर लेडी की किस्मत ऐसी नहीं होती कि उनके पास बुआ चाचा है जिनकी शादी नहीं हुई और वो अपना सेविंग लगा रहे हैं। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत रेयर है, मेरा केस जो है वो बहुत रेयर है, ओके। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप अनमैरिड हैं और ये देख रही हैं, प्लीज़ जल्द से जल्द जॉब ढूंढिए, अपनी जॉब करिए। जॉब इज़ वेरी वेरी इसेंशियल। जॉब करिए, खुद का स्टार्टअप करिए, बिज़नेस करिए, जो भी करिए, पैसे कमाइए लेडीज़, पैसे कमाइए, बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना खुद का घर ही बनाएं, बहुत पैसे लगते हैं, मैंने देख लिया, ओके। बहुत पैसे लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है। आप बना बनाया घर लीजिए। मुझे बना बनाया ही लेना था गाइस, लेकिन इस जो हमारी महान कंट्री है उसमें क्या है, हिंदू मुस्लिम, तो उसमें कुछ नहीं कर सकती मैंने जहाँ जहाँ पूछा ना, मैं आपको एरिया नहीं बता सकती हूँ, पर मैंने जहाँ जहाँ पूछा वहाँ पे जो भी थे रियल एस्टेट के जो एजेंट होते हैं, सब ने बोला कि एम वालों को मना किया हुआ है हमारे बॉस ने, और एम मीन्स मुस्लिम। मैंने कितनी जगह देखा जयपुर में, मतलब मैंने कितनी जगह देखा लेडीज़, में बता नहीं सकती। हर जगह यही हुआ कि नहीं, बना बनाया आपको नहीं मिल सकता, मुस्लिम को हमें देना अलाउड नहीं है। और फ्लैट मिल रहे थे, और फ्लैट भी कहाँ मिल रहे थे, 5th फ्लोर 9th फ्लोर। मुझे नहीं जाना था इतना ऊंचा, किसी को नहीं पसंद होता है फ्लैट, मुझे घबराहट होती है। मैं शुरू से फ्लैट में कभी रही नहीं हूँ। मेरा जो झांसी में घर था वो भी खुला घर था, आंगन था, बहुत अच्छे से बना हुआ है। मतलब ऐसा है कि हाँ, एक लड़की जो वहाँ रह सके, 2 बुआ और चाचा के लिए हो जाए, इतना तो कायदे का है ही। ये नहीं कि फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं और जगह नहीं है, और ये सब नहीं हुआ है। आराम से रही मैं, अल्लाह का लाख शुक्र है। वो जो मेरे जो इतने साल थे ना, 23 ईयर्स जो मैं झांसी में रही ना, दोज वर द गोल्डन ईयर्स ऑफ माई लाइफ। क्योंकि इतने सुकून, इतने आराम से शायद ही कोई रहता हो। जो कहती थी मेरे चाचा लाते थे, जो कहती थी